लॉक द्वारा प्रतिपादित अवधारणा ओरिजिन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का स्रोत और सरल प्रत्यय और मिश्र प्रत्यय क्या है, इनका हम आज इस व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। लॉक ने बुद्धिवाद की इस मान्यता का खंडन किया कि ज्ञान का मूल स्रोत इंद्रियातीत सहज अनुभूति है। लॉक का कहना है कि हमारा कोई सहज प्रत्यय नहीं है, इनर्ट आइडियाज नहीं है, जन्मजात प्रत्यय नहीं है। हमारी आत्मा में कोई भी जन्मजात प्रत्यय नहीं है। समस्त ज्ञान का उद्भव इंद्रिय अनुभव से होता है। हमारे ज्ञान का अंत और स्टार्ट यानी कि शुरू आदि भी इंद्रिय अनुभव में होता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इंद्रिय अनुभव निरपेक्ष ज्ञान एक तरह से व्याघात है, विरोध है। समस्त ज्ञान इंद्रिय अनुभव प्रसूत है, यानी कि समस्त ज्ञान हमारे अनुभव से ही उत्पन्न होता है। इस तरह से लॉक ने बुद्धिवाद के विपरीत इंद्रिय अनुभववाद की प्रतिष्ठा की। लॉक के अनुसार इंद्रियातीत अनुभव असंभव है, अतः अनुभव शब्द का अर्थ इंद्रिय अनुभव से ही समझना चाहिए। अब लॉक कहते हैं कि इंद्रिय अनुभव दो तरह का होता है, एक तो होता है बाह्य प्रत्यक्ष, एक होता है आंतर प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष होता है पंच ज्ञान इंद्रियों के संवेदन द्वारा, और आंतर प्रत्यक्ष होता है अंतःकरण के स्वसंवेदन द्वारा। संवेदन और स्वसंवेदन इन दो द्वारों के द्वारा ही ज्ञान आत्मा में प्रवेश पा सकता है। लॉक के अनुसार आत्मा या मन कोरे कागज, साफ स्लेट या अंधेरे कमरे की तरह है। आत्मा रूपी इस कोरे कागज या साफ स्लेट पर अनुभव अपनी संवेदन और स्वसंवेदन रूपी उंगलियों से ज्ञान रूपी अक्षर लिखता रहता है। तो स्पष्ट है कि लॉक के अनुसार समस्त ज्ञान हमें इंद्रिय अनुभव से होता है। अनुभव का मतलब होता है इंद्रिय अनुभव, और अनुभव दो तरह के होते हैं, एक तो बाह्य प्रत्यक्ष, एक आंतर प्रत्यक्ष, यानी कि संवेदन, और दूसरा होता है स्वसंवेदन। तो अनुभव के कितने प्रकार हुए? संवेदन है और दूसरा है स्वसंवेदन। इन्हीं दोनों साधनों से, संवेदन और स्वसंवेदन से ही हमारा समस्त ज्ञान बनता है। बुद्धि का जो विज्ञान है, प्रत्यय है, प्रत्येक विज्ञान है, वो अनुभव से प्राप्त किया जाता है। संपूर्ण ज्ञान अनुभव में ही स्थित रहता है और इसी में से निकाला जाता है। समस्त ज्ञान का आरंभ और अंत इंद्रिय अनुभव में होता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि संवेदन और स्वसंवेदन ही ज्ञान के दो द्वार हैं। ये दोनों द्वार एक साथ नहीं खुलते, एक दूसरे के बाद खुलते हैं, यानी पहले खुलता है दूसरा बाद में, यानी पहले संवेदन होता है फिर स्वसंवेदन होता है। प्रथम संवेदन, दूसरा स्वसंवेदन। स्वसंवेदन बाद में होता है और संवेदन की क्या है? अपेक्षा रखता है ये। अब यह कि हमारा ज्ञान इसका स्रोत क्या है, बनता किससे है? तो लोग कहता है कि हमारा ज्ञान प्रत्ययों से या विज्ञानों से बनता है। तो ठीक है, तो विज्ञान कितने तरह के होते हैं? तो लोग कहता है कि विज्ञान दो तरह के होते हैं, एक तो सरल विज्ञान और दूसरा मिश्र विज्ञान। सरल विज्ञान स्वसंवेदन से, संवेदन से या दोनों से बनते हैं। मिश्र विज्ञान सरल विज्ञानों के योग और मिश्रण से बनाए जाते हैं। तो लॉक के अनुसार विज्ञान दो तरह के होते हैं, एक तो सरल और एक मिश्र। सरल विज्ञान किससे बनते हैं? संवेदन से, स्वसंवेदन से या दोनों से। और मिश्र विज्ञान सरल विज्ञानों से बनते हैं। सरल विज्ञानों से कैसे बनते हैं? उनके मिश्रण से, उनके योग से। लॉक कहना है कि आत्मा सरल विज्ञानों को निष्क्रिय होकर ग्रहण करती है। मिश्र विज्ञानों के निर्माण में आत्मा को सक्रिय होना पड़ता है, किंतु आत्मा एक भी विज्ञान को उत्पन्न नहीं करती। आत्मा की सक्रियता किसमें है? सिर्फ विज्ञानों के मिश्रण करने में, उसको उत्पन्न करने में नहीं है। अब लोक के अनुसार सरल विज्ञान मौलिक होते हैं। वे बाह्य प्रत्यक्ष या आंतर प्रत्यक्ष या दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। ये पहले ही बताया मैंने आपको कि सरल विज्ञान किनसे मौलिक होते हैं, किससे होते हैं? एक तो संवेदन से या स्वसंवेदन से या दोनों से, यानी कि बाह्य प्रत्यक्ष से, आंतर प्रत्यक्ष से, दोनों से। अब क्या है कि सरल विज्ञान कितने तरह होते हैं, ये सवाल होता है। तो सरल विज्ञान कितने तरह होते हैं? चार तरह के होते हैं। एक तो एक इंद्रिय के संवेदन द्वार से आने वाले, दूसरे हैं एक से अधिक इंद्रियों के संवेदन से आने वाले,
तीसरे तरह के होते हैं सरल विज्ञान अंतःकरण यानी कि स्वसंवेदन से उत्पन्न होने वाले, और चौथे तरह के होते हैं संवेदन और स्वसंवेदन दोनों से उत्पन्न होने वाले सरल विज्ञान। तो जो एक इंद्रिय से उत्पन्न होते हैं वो होते हैं जैसे गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये विज्ञान। जो एक से अधिक इंद्रियों के माध्यम से आते हैं वो होते हैं विस्तार, आकार और गति। जो अंतःकरण के स्वसंवेदन से आते हैं वो स्मृति, संदेह, विश्वास, संकल्प, ये आदि होते हैं। और जो संवेदन और स्वसंवेदन दोनों से आते हैं वो है सुख, दुख, सत्ता, शक्ति, एकता, क्रम आदि। अब इन चार प्रकार के सरल विज्ञानों से हमारा समस्त ज्ञान बनता है। जैसे क्या से पूरा हमारा ज्ञान बनता है, वैसे इन सरल विज्ञानों से हमारा पूरा ज्ञान बनता है। तो ज्ञान का स्रोत कैसे हुए? सरल विज्ञान। अब सरल विज्ञानों के मिश्रण से आत्मा मिश्र विज्ञान को उत्पन्न करती है। तो मिश्र विज्ञान सरल विज्ञानों के मिश्रण से बनते हैं। अब कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आत्मा सरल विज्ञानों के मिश्रण से मिश्र विज्ञान उत्पन्न करती है? तो लोग कहते हैं कि 6 है ये स्टेज। एक तो होता है, पहली स्टेप है परसेप्शन, यानी कि निष्क्रिय रूप से संवेदन या स्वसंवेदन या दोनों के द्वारा सरल विज्ञानों का ग्रहण। तो पहली है ग्रहण यानी परसेप्शन। दूसरी है रिटेंशन, उनको धारण है, यानी कि विज्ञान जब सरल विज्ञान उत्पन्न होते हैं तो उनको धारण करना जरूरी है, नहीं तो बाद में खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं आत्मा में से। तीसरी स्टेप है इनका परस्पर पार्थक्य बोध का उदय, यानी कि इनमें डिसर्नमेंट का उदय होना चाहिए। चौथा है इन विज्ञानों का परस्पर संतुलन, यानी कि एक तरह से कंपैरिजन, तुलना। पांचवा है इनका मिश्रण, और छठा है इनका सामान्यकरण और नामकरण। तो लोग कहते हैं कि जो छठी अवस्था है सामान्यकरण और नामकरण, ये आत्मा की क्रिया है, ये मनुष्य की विशेषता है। इसी के कारण पशु में और मनुष्य में भेद है। पशु सामान्य की कल्पना नहीं कर सकता, सामान्य की कल्पना के कारण नामकरण संभव होता है, और इसके कारण ही भाषा का आविष्कार होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सामान्यकरण, एब्स्ट्रक्शन एंड नेमिंग है, ये मनुष्य की विशेषता है। अब यह है कि वास्तव में मिश्र विज्ञान कितने तरह के होते हैं? तो मिश्र विज्ञान 3 तरह के होते हैं। एक तो पर्याय, एक संबंध और द्रव्य के विज्ञान, यानी कि पर्याय के मिश्र विज्ञान, द्रव्य के मिश्र विज्ञान और संबंध के मिश्र विज्ञान। तो पर्याय के मिश्र विज्ञान क्या होते हैं? तो लोग कहते हैं कि पर्याय के मिश्र विज्ञान उन सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती और जो अपनी सत्ता के लिए द्रव्य पर निर्भर करते हैं। मिश्र विज्ञान कैसे होते हैं? पर्याय के मिश्र विज्ञान वे है जो उन सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती और जो अपनी सत्ता के लिए द्रव्य पर निर्भर रहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो सरल और एक मिश्र। मतलब पर्याय के जो मिश्र विज्ञान है वो भी 2 तरह होते हैं, एक तो सरल पर्याय और एक होता है मिश्र पर्याय। एक प्रकार के सरल विज्ञानों से बने हुए पर्याय सरल है और विभिन्न प्रकार के सरल विज्ञानों से बने हुए पर्याय मिश्र है। दूसरा है द्रव्य के विज्ञान, वे मिश्र विज्ञान है जो उन सरल विज्ञानों से बनते हैं जो स्वतंत्र वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग कहते हैं हम वास्तव में द्रव्य को नहीं जानते, हम केवल उनसे गुणों को जानते हैं और गुणों के कारण हम उन गुणों के आधार पर द्रव्य का अनुमान कर लेते हैं। प्रत्यक्ष द्रव्य के गुणों का ही होता है। तीसरा है संबंध के मिश्र विज्ञान, वे मिश्र विज्ञान है जिनकी सरल विज्ञानों के आधार पर आत्मा स्वयं कल्पना कर लेती है। ये विज्ञान किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इन विज्ञानों में कार्यकरण संबंध का विज्ञान मुख्य है। तो इस तरह से आज इस व्याख्यान में हमने ओरिजिन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की उत्पत्ति का डिस्कस किया और इसके अंतर्गत सरल प्रत्यय और मिश्र प्रत्ययों का भी डिस्कस किया। तो आज के हम इस व्याख्यान में इतना ही। थैंक यू सो मच।